दोबारा नहाए ही, मम्मी को भी नहलाए, मम्मी के साथ होली खेले, बुआ के साथ होली खेले। हैं? होली कब कब बीत गया? 4 तारीख को ही, आज 11 तारीख है, अभी तक इनका होली नहीं बीता है। हैप्पी होली। हैं? क्या? हैप्पी होली। मम्मी भी नहा के आ रही है इनकी। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड राधे राधे। अभी मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि हमारी आविशा क्या कर रही है। ये देखिए अपने दादाजी के साथ लगी हुई हैं। हमारा जो छोटा सा बागान है उसी की साफ सफाई में इनके दादा सुबह शाम लगे रहते हैं। इधर देखिए हमारा आम का पेड़ जो कि बहुत मंजर लिया हुआ है, मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा किया हुआ है। आविशा दादाजी को पका भी रही है क्वेश्चन पूछ पूछ के, और लगी पड़ी हुई है साफ सफाई में। पूछ रही दादा क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। मैं भी आपके साथ करूँगी, इनके दादा का भी मन लग रहा है इस तरीके। ये दादा से क्वेश्चन बाजी करते रहती हैं। तो इधर देखिए इनके दादाजी लगाए हैं चना, धनिया, मेथी भी लगाए है, और ये खजूर का पेड़ भी लगा है। बहुत सारे पेड़ पौधे अपने छोटे से बगान में लगाते रहते हैं। इधर देखिए हमारी अभिषेक गुलाब का फूल लेके आई हुई हैं, बोल रही हैं कि मेरे दादाजी मुझे गुलाब का फूल दिए हैं, मैं जा रही हूँ गुलाब के फूल से भगवान जी का पूजा करने। मैंने बोला मुझे दे दो, तो बोली नहीं मैं आपको नहीं दूंगी मम्मा, मैं भगवान जी को चढ़ाऊंगी फूल। तो मैं आ चुकी हूँ अभी किचन में, मुझे बनाना है ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में मुझे बनानी है रोटी और सब्जी, जो कि मैंने अपनी सासू माँ ससुर जी से पूछा तो उन्होंने बोला कि रोटी और सब्जी ही बना लो। रोटियां मैं फटाक फटाक से बना रही हूँ, बहुत स्पीड तेज है मेरी रोटी बनाने में, ऐसा कुछ भी नहीं है। वीडियो की स्पीड बढ़ाई हुई हूँ इसलिए ऐसा लग रहा होगा आप लोगों को। सब्जी मैं आलू मटर की बना रही हूँ, क्योंकि सासू माँ और ससुर जी ने कहा कि फ्रिज में जो भी सब्जी है जो तुम्हें समझ में आ रहा बना लो। अभिषेक पापा भी आज घर पे ही थे तो उन्होंने बोला कि आलू मटर ही बना दो, तो मैंने आलू मटर ही बना दिया, और साथ में रोटी भी बना ही रही हूँ। तो अब सब लोग जल्दी जल्दी से ब्रेकफास्ट करेंगे। मुझे तो बहुत सारे काम है, आज भी मुझे बहुत सारे साफ सफाई करनी है, जो कि मैं साफ सफाई करूंगी। अभी रोटी वोटी बनाने के बाद मैं अभिषेक पापा के साथ रूम में आ चुकी हूँ, अपने रूम में। हमारे रूम में जो छोटा सा दीवान है इसमें इतने सारे बुक भरे हुए थे कि जगह ही नहीं बचा था कि मैं रजाई और कंबल रखूँ, जो कि मैंने अलमारी के ऊपर रख दिया था। तो अभिषेक पापा बोले मे भी चूहा ना कुतर दे, इसलिए ये बोले कि चलो बुक वगैरह को साइड करके जगह बनाता हूँ, और इसी में इन्होंने डाल दिया रजाई और कंबल को। अब जो है रजाई और कंबल बिल्कुल सेफ हो गया। मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि मैं बुक्स को कहाँ हटाऊं, इसीलिए इन्हीं को मैंने ये काम सौंपा। और अभी जो है शाम के लगभग 5 बज रहे होंगे, हम लोग निकले हैं घूमने जाने के लिए, जो कि आप लोगों ने पिछले व्लॉग में ही देख लिया होगा कि हम लोग कहाँ गए थे घूमने। एक्चुअली अभिषेक के पापा की आज छुट्टी थी, घर पे ही थे ये। तो ये बोले थे कि दोपहर तक नहा धो के तैयार हो जाना, सारा काम करके खत्म कर देना, तो हम लोग चलेंगे घूमने। हाँ, क्योंकि आज हमारा लखनऊ में आखिरी दिन ही है। तो मैंने बोला ठीक है, लेकिन साफ सफाई में मैं इतना मतलब व्यस्त हो गई कि शाम हो गए। तो वही शाम के लगभग 5 बजे हम लोग निकले। अब जो है हम लोग आलमबाग सिंगार नगर में ही है। जब मैं बीएड कर रही थी तो यहीं पे सिंगार नगर में ही मेरा कॉलेज हुआ करता था, और यहीं पे मैं डेली कॉलेज आया करती थी। तो अभिषेक पापा जब मुझे लेने या छोड़ने आते थे तो दही भल्ला खाते थे इसी दुकानदार के पास। तो आज यही भैया फिर से दिख गए, तो आज फिर से अभिषेक पापा दही भल्ला खाए इन्हीं दुकानदार के पास आके। उसके बाद वापस से हम लोग निकल गए इको गार्डन के लिए। अभिषेक को तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है पापा के साथ राइड पर। लखनऊ का वीआईपी रोड है ये, एकदम साफ सुथरा एकदम अच्छा सा रोड है, मतलब व्यू भी एकदम प्राकृतिक नेचुरल आता है, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं हुआ करता है इस रोड में, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो कि चारों तरफ पेड़ पौधे दिख रहे होंगे आप लोगों को। इधर साइड में जो इधर देख रहे हो ना, ये ताड़ का खजूर का पेड़ दिख रहा है, वो है बुद्धा पार्क, जिसमें पता नहीं क्यों कभी हम लोग गए ही नहीं है। अभिषेक बाबा बुद्धा पार्क में हम लोग को कहीं नहीं, कभी नहीं ले गए। एक बार पटना वाले बुद्धा पार्क में मैं अभिषेक के पापा के साथ, पर जब मतलब कभी नहीं गई हूँ बुद्धा पार्क में। यहाँ लखनऊ वाले में तो मैंने कितनी बार बोला भी कि चलिए बुद्धा पार्क ही चलते हैं, बट ये बोलते हैं कि नहीं मैं बुद्धा पार्क नहीं जाऊंगा। तो ये जो अभी आप लोग देख रहे हो कि ये है बुद्धा पार्क, जो कि देखने से तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। पता नहीं, मैं अंदर कभी गई नहीं हूँ तो मुझे ज़्यादा नहीं पता है। इको गार्डन तो मैं कई बार गई हूँ, लेकिन फिर भी आज ये फिर से बोले कि चलो इको गार्डन ही घूमते हैं, अभिषेक को भी घुमाते हैं। तो आज फिर अभी हम लोग इको गार्डन से घूम घाम के आ चुके हैं, शाम हो चुकी है हमारी, अविसा भी सो चुकी हैं। मैं आई हूँ अभी आलमबाग का चंदर नगर मार्केट, जहाँ से मुझे कुछ कुछ शॉपिंग करनी थी, बट अभिषेक पापा के पास टाइम नहीं थी, वो फ़ोन पे अपने ड्यूटी के काम से लगे हुए थे। तो बोल रहे थे कि जल्दी करो जल्दी करो, बहुत सारी चीज़ें इस मार्केट में मिलती है, मतलब हम औरतों की हर एक ज़रूरत की चीज़ें मिल जाती है, श्रृंगार से लेकर हर चीज़। मैं अपने सासू माँ के लिए चूड़ियाँ देख रही हूँ, पता नहीं क्यों मेरा मन कर दिया कि मैं अपनी सासू माँ के लिए चूड़ी ले लूँ।
तो ये वाली चूड़ी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। मतलब जितनी चूड़ियाँ यहाँ पे थी ना, सब चूड़ियों में से मुझे वो येलो वाली चूड़ी ही अच्छी लग रही थी। बाकी यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कश्मीरी बैंगल्स भी जो कि अभी ट्रेंडिंग में है, सब लगे हुए हैं, एक से एक चूड़ियाँ लगी हुई हैं। अभिषेक पापा मुझे भी बोल रहे थे कि तुमको भी कोई पसंद आ रहा है तो ले लो, तो वही मैं देख रही थी ध्यान से ट्रेंडिंग चूड़ियाँ जो चल रही हैं, उनमें से अगर मुझे कोई पसंद आया तो। बाकी तो जो मुझे पसंद आया था अपनी सासू माँ के लिए मैंने वो ले लिया था। और अभी हम लोग इस मार्केट से निकल ही रहे थे कि अभिषेक पापा को ये मिनी समोसे दिख गया, तो ये बोले कि ले लेता हूँ मम्मी पापा के लिए। अभिषेक पापा अपनी मम्मी पापा के लिए, बहन के लिए, मेरे लिए, अभिषेक के लिए और अपने लिए, सबके लिए मिनी समोसे लिए, जो कि घर पे जाके सब लोग खाए तो बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो अभी जो है हम लोग घर आ चुके हैं, जैसा कि आप लोग देख सकते हो मैं रेडी भी हो चुकी हूँ। मैं रेडी होकर अपने रूम को, अपने बेडरूम को बाय बाय कर रही हूँ। 2 साल बाद पूरे के पूरे मैं आई थी लखनऊ अपने ससुराल, अपने इस बेडरूम में। अभिषेक पापा गेट लॉक कर रहे हैं, पर्दे वगैरह सही कर रहे हैं। 2 साल बाद जब मैं इस बेडरूम में आई थी और आज जब अपने इस बेडरूम को बाय बाय कर रही हूँ, तो पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही हूँ। अभिषेक पापा मुझसे बोलते हैं कि तुम हर बात में इमोशनल क्यों हुआ करती हो, बट मेरा यही नेचर है, मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ। देखो ना बिना जब यहाँ ड्यूटी पड़े साथ साथ आ जाए। ठीक है। बाबा भी घूम लेगी दादी ना, उनको दे दो मेरा बेटा, आजा। अभी रात के 11 बज रहे हैं, हम लोग घर से सबको बाय बाय करके, सबको प्रणाम करके आशीर्वाद लेके निकल चुके हैं चारबाग लखनऊ स्टेशन के लिए। रात के 11:55 पर हमारी ट्रेन है। सच बता रही हूँ, जब हम लोग निकल रहे थे तो सब लोग इमोशनल हो गए थे, खास करके हमारी अविशा तो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो गई थी। ये गई हुई थी घूमने ना उधर ईको गार्डन, उधर से आई थी तो ये सोई हुई थी। इनके दादा दादी इनको जगाने की बहुत कोशिश कर रहे थे, बट ये नहीं जगी थी, तो दादा दादी के पास ही सुला दिया था मैंने। उस टाइम से सोई हुई थी दादा दादी के पास ही। लेकिन जब हम लोग घर से निकल रहे थे उसके लगभग 5-10 मिनट पहले ही जगी थी। इनके पापा बोले कि चलो बेटा अब हम लोग वापस जा रहे हैं, तो ये रोने लगी पूरा कि नहीं मैं नहीं जाऊंगी वापस, मैं दादा दादी के पास ही रहूंगी, ये मेरा अपना घर है, मैं अपने घर पे ही रहूंगी। लेकिन फिर बाद में इनको समझाया गया, इनके पापा समझाए कि बेटा हम लोग घूमने जा रहे हैं, तब जाके ये रेडी हुई निकलने के लिए। अदरवाइज वापस आने के नाम पे तो अविशा निकल ही नहीं रही थी, रोने लग जा रही थी। और सच बताऊँ, अविशा को इमोशनल होते हुए देख के मैं कुछ ज़्यादा ही इमोशनल हो गई थी। लेकिन ठीक है, अपने इमोशन को थोड़ा सा साइड रखा जाता है, कभी कभी प्रैक्टिकल होके भी चीज़ों को सोचा जाता है। तो बस यही सब सोच के मैं भी सोची कि चलो ठीक है, अविशा तो अभी छोटी है, धीरे धीरे जैसे जैसे बड़ी होंगी समझदार हो जाएगी, और आगे तो कहाँ रहना है क्या करना है ये तो भगवान जानते हैं, मैं तो नहीं जानती हूँ। क्योंकि मैंने तो ये भी नहीं सोचा था कि मैं कभी आरा में भी शिफ्ट करूँगी, आरा में भी रहूँगी। तो इसलिए सब कुछ भगवान पे छोड़ के रखती हूँ मैं कभी भी अपने दिमाग से कुछ भी नहीं सोचती हूँ कि मुझे ये करना है, यहाँ रहना है, वहाँ रहना है, क्योंकि सब भगवान ही करते हैं। अभी अभिषेक के पापा चल रहे हैं आगे आगे, इनके पास एक ट्रॉली भी हो गया है, एक झोला भी हो गया और एक पीठ वाला बैग भी हो गया। मैंने बोला कि दे दीजिए, कम से कम एक झोला ही हमको दे दीजिए, तो बोलते हैं कि नहीं तुम सिर्फ और सिर्फ मेरा बच्चा संभालो, सारे सामान को मैं संभाल लूँगा, मैं लेके चलूँगा। तो मैंने बोला कि ठीक है, लेकिन मेरा बच्चा जो है ये भी थोड़ा सा परेशान हो रहा था। वही मैंने बताया ना, इनका आने का मन नहीं था। ये समोसा लिए हैं हाथ में, मिनी समोसा, क्योंकि ये सो गई थी, खा नहीं पाई थी, तो आते वक्त इनकी दादी दी है इनको। तो अभी हम लोग चारबाग रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं। अब हम लोग चलेंगे प्लेटफॉर्म पे, हम लोग ट्रेन पकड़ेंगे। हमारी ट्रेन आने ही वाली है, क्योंकि हम लोग एकदम टाइम से निकले हुए थे घर से, लेट नहीं हुआ था। एक्चुअली क्या था कि कैब बुक कर रहे थे, अभिषेक पापा ऑटो बुक कर रहे थे, जिसमें काफ़ी टाइम लग गया था, मतलब आने में भैया समय लगा दिए थे। तो इसी वजह से हम लोग घर पे ही ज़्यादा टाइम बिता लिया, मतलब 11 बजा दिए थे। अभिषेक पापा बोले थे कि 10:30 बजे तक हम लोग घर से निकल जाया जाएगा, लेकिन घर पे ही 11 बज गया था। भैया सॉरी ऑटो वाले भैया लेट आए थे। तो चलो ठीक भी था कि थोड़ा टाइम हम लोग ज़्यादा स्पेंड कर लिया, अभी से ज़्यादा टाइम स्पेंड कर लिया अपने दादा दादी के साथ। अभी जो है हम लोग प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं। हमारी ट्रेन जस्ट अभी अभी ही लग रही है प्लेटफॉर्म पे, यहीं से खुलती है आई थिंक ये वाली ट्रेन। ये है एकात्मता एक्सप्रेस ट्रेन, जो कि लखनऊ से खुलेगी। हम लोग इस ट्रेन से जाएंगे बनारस तक, वाराणसी। वाराणसी से फिर हम लोग को ट्रेन चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि अभिषेक पापा तत्काल टिकट कराएं तो तत्काल टिकट में भी डायरेक्ट आरा तक का टिकट नहीं हो पा रहा था। ये देखिए अभिषेक पापा ट्रॉली पे बैठा के अभिषेक को कैसे ले जा रहे हैं। डायरेक्ट लखनऊ से आरा तक का टिकट खाली ही नहीं था किसी भी ट्रेन में, तो इस वजह से हम लोग को ऐसा ही करना पड़ा कि मतलब लखनऊ से वाराणसी, फिर वाराणसी से दूसरी ट्रेन में हम लोग की टिकट है।
एक्चुअली हुआ क्या था कि हम लोग 2 तारीख को यहाँ लखनऊ आए थे ना। 6 तारीख को हमारी रिटर्निंग टिकट थी, बट हम लोग 6 तारीख को वापसी नहीं कर पाए। फिर 7 तारीख को रिटर्निंग टिकट कराए अभिषेक पापा, 7 को भी वापसी नहीं कर पाए। तो फिर जाके 12 को टिकट हुआ है, और 12 को जो टिकट हुआ, जो अभी हम लोग जा रहे हैं, तो एकदम शाम में टिकट हुआ है। अभिषेक पापा शाम में टिकट कंफर्म करवाए हैं, तब जाके हम लोग को ऐसा सिचुएशन हुआ कि मतलब डायरेक्ट लखनऊ से आरा की टिकट नहीं मिल पाई। तो जैसा कि अभी आप लोग देख पा रहे हो, हमारी अविशा को इनके पिताश्री एंगेज करने की कोशिश कर रहे हैं, हंसाने की, खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अविशा हमारी बहुत ज़्यादा उदास हो गई हैं, सोच में पड़ गई हैं कि मैं दादा दादी को छोड़ के जा रही हूँ, क्योंकि इनको अपने दादा दादी से बहुत ज़्यादा प्यार है और बहुत ज़्यादा घुल मिल जाती हैं। ये बहुत जल्द किसी से भी, अपने दादा दादी से भी बहुत जल्दी घुल मिल गई थी। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो कि मिनी समोसा खा रही हैं अविशा हमारी। इनकी दादी अपने हिस्से वाले मिनी समोसा दे दी, क्योंकि इनके हिस्से वाले दादाजी खा गए थे। बोले कि हम मैंने ही बोला कि ये नहीं खाएंगी, अब सो गई थी तो इसीलिए इनके दादा को पसंद है तो वो खा गए थे। तो इनकी दादी अपने हिस्से वाले मिनी समोसा अविशा को दे दी थी। अभी जो क्लिप आप लोग देख रहे हो, वो हम लोग आ चुके हैं वाराणसी। मतलब लखनऊ से ट्रैवल करने के बाद हम लोग वाराणसी जंक्शन उतर चुके हैं। और अब जो है यहाँ से हमारी दूसरी ट्रेन है। अभी जो है सुबह के आई थिंक 6 बज रहे थे, 6 साढ़े 6 ही हो रहे थे। नहीं, 6 साढ़े 6 नहीं, आई थिंक 5 साढ़े 5 हो रहा था। ऐसे ही कुछ टाइम मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन अंधेरा ही थी, भोर ही थी अभी। अविशा को पापा लेके गए हैं कुछ खरीदवाने के लिए। अभी लगभग देख सकते हो कि सुबह हो चुकी है, मतलब सूरज भगवान निकलने लगे हैं, हमारी ट्रेन आने ही वाली है। तो अविशा हमारी अपनी ट्रेन को बुला रही हैं। यहाँ से हमारी ट्रेन फिर आरा तक की है, लखनऊ से वाराणसी, वाराणसी से फिर दूसरी ट्रेन थी तो वाराणसी से आरा। तो अभी हम लोग दूसरी ट्रेन में बैठ चुके हैं, मैं, अविशा और अविशा के पापा। अविशा हमारी खिड़की से बाहर देखते हुए। थोड़ा सा हम लोग को दिक्कत का भी सामना करना पड़ा, क्योंकि इस बार आते वक्त हम लोग की एसी में टिकट नहीं हो पाई थी। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, वाराणसी गंगा माँ, जय हो गंगा मैया। हमारी अविशा गंगा मैया को देख के बहुत ज़्यादा खुश होती हैं। मैं इनको बोलती हूँ प्रणाम कर लो, तो फट से प्रणाम करती हैं। और वही खेलते कूदते, थोड़ा सा अविशा बीच बीच में परेशान भी की हम लोग को, क्योंकि एसी में नहीं था ना टिकट, और इनको आदत नहीं है बिना एसी के ट्रैवल करने की। मैं तो पहले स्लीपर में ही ट्रैवल किया करती थी, लेकिन जब से अविशा जन्म ली है तब से ये एसी में ही ट्रैवल की है, तो इनको थोड़ी दिक्कत होती है। बाकी तो खेलते कूदते आ ही गए थे। हम लोग अभी बिहार इंटर कर चुके हैं, कर्मनासा नदी क्रॉस कर चुके हैं, तो यूपी अब ख़त्म हो चुका है, हम लोग आ चुके हैं बिहार में। और चारों तरफ हरियाली देख के मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। और हाँ, जैसे ही मैं बिहार में एंटर करती हूँ, पता नहीं क्यों मुझे अपनापन सा लगने लगता है जैसे मैं अपने जगह पे आ गई, अपने घर आ गई, और मन ही मन बहुत ज़्यादा खुश हुआ करती हूँ। हमारी अविशा टेडी से खेलते हुए पूरे रास्ते आ गई हैं। ये जो लबूबू डॉल है, इनकी टेडी जो है, ये इनकी बुआ ने दिया है आते वक्त। तो बस अब हम लोग कुछ देर में पहुँचने वाले हैं। अभी हम लोग पहुँच चुके हैं आरा जंक्शन। अब हम लोग यहाँ से जाएंगे घर। आरा जंक्शन से हमारा घर लगभग 5-7 मिनट के दूरी पे है। तो हमारी अविशा अपने पापा को उंगली पकड़े हुए आगे आगे चल रही। राधे राधे कर लो, आ जाओ, राधे राधे कर लो सब लोग को, राधे राधे। हम लोग आ चुके हैं अपने रेंटेड हाउस पे। अविशा अपने दादा दादी को बाय बाय करके आ गई। अविशा का तो आने का मन भी नहीं था, है ना अभी, और इनका मन भी नहीं लग रहा है, अकेले बोर हो रही हैं। आ जाओ, आ जाओ, सबको राधे राधे कर लो बेटा। हम दोनों माँ बेटी गए हुए थे बाजार सब्जी लाने। सब्जी लेके आए हम लोग, गोभी, टमाटर, मिर्चा, अदरक, नींबू। ज़्यादा सब्जी हम लोग नहीं ले आए, क्योंकि आलू पहले से था हमारे पास, प्याज भी था। मटर लेने का मन था, एक जगह दिखा भी, तो मैं सोची कि आगे ले लूँगी, फिर आगे बढ़ी तो कहीं दिखा नहीं मटर, तो बस गोभी लेके ही आ गई, और टमाटर वगैरह जो भी। हम लोग भिंडी खाओगी? अच्छा, भिंडी पापा से कल मंगवा देंगे। अच्छा, हम लोग कल दोपहर ले जाके ले आएंगे दिन में। अच्छा ठीक है, अभी बना देंगे, ठीक है। भिंडी खाएंगे, भिंडी पसंद है अविशा को। हम लोग आज सुबह में लगभग 11 बजे करीब घर आ गए हैं। अच्छा ठीक है, बना देंगे। अभी जा रहे हैं इनके पापा के लिए खाना बनाने। इनके पापा ड्यूटी गए हुए हैं, बोले 9-10 बजे तक आऊँगा मैं। आ जाओ गोदिया। 9-10 बजे तक इनके पिताश्री आएंगे ड्यूटी से। 10:30-11 बजे करीब हम लोग आए हैं घर। बाप रे, हालत ख़राब हो गया है। पूरे के पूरे 10 दिन से गायब थी,
घर थोड़ा सा अस्त व्यस्त हो गया। अस्त व्यस्त तो नहीं कहेंगे, मतलब थोड़ा सा होता है ना कि 10-12 दिन बाद आओ, 2-4-5 दिन पे भी तो ऐसा हो जाता है कि मतलब डस्ट डस्ट टाइप का फील होता है। तो पूरी घर की साफ़ सफाई करी मैंने, बेडशीट वगैरह बदला है, पूरा घर में डीप क्लीनिंग, झाड़ू पोछा सब की हूँ। अभी मुझे कपड़े धोने हैं बहुत सारे, जो कि मैं वॉशिंग मशीन लगा के तब धोऊंगी, कल धोऊंगी। अब तो आज तो रात हो गई, 8:15 हो रहा है। खाना बनाना है, इनके पिताश्री को जा रही हूँ कॉल करने, पूछने कि क्या खाएंगे। आए हैं वो, और मतलब घर में ट्रॉली वगैरह रखे हैं। अभी मैं और अविशा रास्ते में ही धीरे धीरे आ ही रहे थे, तब तक वो बाइक निकाले हैं और चले गए हैं। मेरा बैग आपका बैग हाँ। है उधर। तो इनके पिताश्री बाइक से ड्यूटी चले गए हैं आते आते, क्योंकि आज उनकी ड्यूटी थी। हटो ना बेटा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बताओ सबको, मन लग रहा है आपका? कहाँ गई थी आप? अब और कहाँ गई थी? कहाँ से आई हैं आप मिलके? किससे मिलके आई हैं? घूमने गई थी। दादा दादी के पास कौन गया था? बुआ बुआ। और आपका मन लग रहा है दादा दादी के बिना? हैं? आने का मन ही नहीं था अविशा का। तो इधर देख के बोलो, दादा दादी को मिस कर रही हो? अविशा हमारे दादा दादी को मिस कर रही है। ड्यूटी करूँगा। बोलो कि फिर आएंगे दादा दादी। फिर आएंगे दादा दादी। आप लोग को मिस कर रही हूँ। चलो फिर सब लोग को बाय बाय कर दो। बाय बाय। बाय बाय। राधे राधे। राधे राधे। जय हिंद। जय हिंद। जय भारत। जय भारत।